हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये है आपका पवन सीरीज। तो पवन सीरीज में बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग का अति लघुत्तरीय प्रश्न का भी एक वीडियो यानी कि 10 से 12 मिनट का वीडियो हमने देख लिया है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे के अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्रिया के रूप बताइए। क्रिया के कितने रूप होते हैं? 8 रूप होते हैं। कालों का विभाजन कीजिए। काल मुख्य रूप से 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वही यहाँ पे हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। तो जिस वाक्य में एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देशज शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। तो यहाँ पर जो शब्द हिंदी के अन्य बोलियों यानी कि जो बोलियों से बने शब्द हैं और वो हिंदी के ही है, तो वो हमारे कैसे शब्द होंगे? देशज शब्द होंगे। जैसे कि रेलगाड़ी, मुकुट, हवा। सरल वाक्य को समझाइए। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही वर्ब होती है। सामासिक शब्द क्या है? जिस शब्दों को 2 शब्दों से योग से बनाया जाता है वह सामासिक शब्द कहलाता है। जिस शब्द को 2 शब्दों के योग से बनाया जाता है वो सामासिक शब्द कहलाता है, जैसे भैंसा गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी आदि। वाक्य के कितने भेद होते हैं? सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। वाक्य के निम्न भेद होते हैं: सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, भोजन आदि। यानी कि इसका कोई अर्थ निकले, जो सार्थक शब्द होंगे उनका कोई अर्थ निकलता है। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय, लोहा, कलम। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द पढ़ने तथा सुनने में एक जैसे लगते हैं उनका अर्थ करने पर भिन्नता पाई जाती है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आहट, आहत, छल, छाल। देखिए यहाँ पे सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यथा, अधीन, उत्सव। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि अधीन और उत्सव। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो संस्कृत शब्द होते हैं वो संस्कृत शब्द संस्कृत से आकर के सीधे जिस तरह से प्रयोग संस्कृत में होता है वैसे वो हिंदी में प्रयोग किए जाएं तो वो तत्सम शब्द हैं। लेकिन अगर संस्कृत शब्द आकर के अपने रूप में चेंज कुछ कर लें, अगर हिंदी में आए, तो वहाँ पर क्या होगा? वो तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भाई, सिर। तो भाई को आपको पता है भ्राता कहा जाता है, तो एक तरह से संस्कृत से हिंदी में चेंज हुआ है, तो इसलिए इसको तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है?
जो शब्द संसार की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, डॉक्टर, मोटर, आदमी, बहादुर, ये क्या है? विदेशी शब्द हैं जो कि सीधे हमारे हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द को समझाइए। जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, नाक आदि। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और साथ ही वो किसी अन्य शब्द के योग से भी नहीं बनते, यानी कि ये किसी भी शब्द के जोड़ने से नहीं बनते और इनका अपना विशेष अर्थ ही है, वे विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों को योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, रसोई घर, प्रतिदिन आदि। तो यहाँ पे देखिए जो यौगिक शब्द होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जब हम उनका संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द आपको सीधे सीधे दिखाई देंगे। जैसे सेनापति, सेना का पति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर हमें दो शब्द आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं? हाय, आहा, ओ, छी आदि विस्मयादि बोधक शब्द हैं जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो सब में हमारी ग्रामर जो होती है मैच जरूर करती है। क्योंकि हम देखिए हिंदी में पंक्चुएशन, इंग्लिश में पंक्चुएशन और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? चिन्ह। अलग अलग हिंदी के जो चिन्ह होते हैं इसमें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से हमारी हिंदी और इंग्लिश में कुछ चीज़ें हमें सिमिलर मिलती हैं। जैसे वहाँ पे हिंदी में काल तो इंग्लिश में टेंस, है ना? वैसे ही सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य और इस तरह से हमने अभी पढ़ा। तो सारी चीज़ें लगभग वही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का हम वहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल सटीक वैसे ही हैं जैसे हिंदी में और इंग्लिश में। निम्नलिखित तद्भव शब्दों से तत्सम तद्भव शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए भाई, सिर और बहू, ये तीन तद्भव शब्द दिए हैं। इसका हमें तत्सम यानी कि संस्कृत रूप, भाई का भ्राता, सिर का सिर और बहू का बधू, तो इस तरह से ये सही माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, एक तरह से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कोई ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।